दार्शनिक अंदाज। समाचार मार्च के। ये रमेश वाणी है। मार्च के समाचारों में आपका स्वागत है। सुनिए रमेश नामामल से। हरिद्वार के हरि की पौड़ी की गंगा आरती का यह लाइव वीडियो तब का है जब 28 फरवरी को ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए मिस्टर सुमित राज अपनी फैमिली के साथ रवाना होकर 2 मार्च की इस गंगा आरती में शामिल थे। अपनी गृहस्थ जीवन की प्रथम होली पीहू वंदित ने अयोध्या के सूर्य घाट और बनारस के 80 घाट पर सूर्या और उनकी सोनल के साथ रंग बिरंगे रंगों से खेल के अपने जीवन को रंगीन किया। इस वर्ष का 2 मार्च का होलिका दहन और 4 मार्च की होली पूरे देश और अहमदाबाद के साथ साथ आगरा, जबलपुर और तखतपुर में भी धूमधाम से मनाई गई। पाँच मार्च के दिन स्टेटस पर 500वीं रमेश वाणी एक माइलस्टोन थी। 2 दिन लगातार सभी अपनों को मेरी खुशियों में शरीक होने के लिए निमंत्रण भी भेजा। मेरी अपेक्षा स्वाभाविक थी कि भर भर के मुझे बधाई के साथ तालियां मिलें, पर किसी ने ताली बजाना तो दूर चुटकी भी नहीं बजाई। कोई अंगूठा ही दिखा देता। कोई बात नहीं, शायद किसी और के लिए इस बात की अहमियत 0 होगी। केवल एकमात्र हर्षा हरियाणी का बधाई संदेश प्राप्त हुआ। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। एक आभार मेरे पड़ोसी मित्र श्री भूपेंद्र भाई जी का, जिनके 2 शब्द मुझे प्राप्त हुए। फिर भला हो मेरी बहुओं का, जिन्होंने मुझे मायूस होने से उबार लिया और घर पर केक बना के कुछ यूं फैमिली के बीच सेलिब्रेट किया गया। हर इंसान की जिंदगी उसकी खुली किताब है। हर एक पन्ना रोज का दिन कैसे बिताया उसका हिसाब है।
वर्ष का हर अध्याय हमें ऐसा लिखना है रमेश। हमारे जीवन की पूरी किताब कोई पढ़े तो कह उठे, वाह लाजवाब है। हृदय की गहराइयों से अनंत आभार श्री रमेश लाल मंदानी जी का, जिन्होंने 500 में से 498 वाणियों को नियमित सुना है। 6 मार्च का समाचार फरवरी के बहुत मायनों में विशेष था, पर उसका प्रतिसाद भी ठंडा रहा। समाचारों में जिनका जिक्र होता है, सौजन्यतावश भी उनकी प्रतिक्रिया न मिलना शायद इस कहावत को चरितार्थ करती है कि हर बात हर एक के लायक नहीं होती और हर कोई हर बात के काबिल नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता भी कहती है, कर्म किए जा। 6 मार्च की सवेरे राउंड टेबल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने मिस्टर रोहितराज गोवा पहुंच गए। वहां खा पीकर जलसा करके जाने क्या गोल हासिल करके 8 मार्च को लौट के बुद्धू घर को आ गए। इस बार का 8 मार्च का वुमेन्स डे कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिला। जोर शोर से वुमेन्स ने अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाया और अनेक रंगों में खुद को इंट्रोड्यूस किया। पता नहीं कैसी हवा चल पड़ी है कि जनानियों को बेटी, बहन, पत्नी, माँ के रिश्तों के सम्माननीय स्वरूप से बाहर निकल के केवल औरत के रूप में अपनी पहचान बनाने की धुन सवार है। 8 मार्च का जिस बेसब्री से भारतवासियों को इंतजार था, वो दिन भी आ पहुंचा जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक यादगार क्रिकेट देखने को मिला। T20 का वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच था, जिसमें इंडिया ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर फॉर्म में अपना प्रभुत्व दिखाते हुए ट्रॉफी को अपने कब्जे में किया। न्यूजीलैंड टीम इस आश्चर्य के साथ अपने देश वापस लौटी कि हम फाइनल तक पहुंचे कैसे थे, और पूरे देश भारत ने 2-3 दिन तक जीत का जश्न मनाया। 9 मार्च पीहू वंदित की 4th मंथवर्सरी का दिन। दोनों ने न्यूली कपल का टैग अभी तक लगाए रखा है। 11 मार्च को आखिर आगरा के हमारे प्रिय श्री चंद्रलाल जी और वर्षा देवी की भक्ति का सुखद परिणाम बधाइयों के साथ सुनने को मिला, जिसके लिए दोनों पति पत्नी 5 मार्च से वृंदावन में डेरा डाल के बैठे थे। वर्षा देवी के नारी जीवन के सर्व सुख संपन्न की पूर्णता के लिए उनके नानी बनने की कसर बाकी थी। वृंदावन में अपने भक्ति भाव से आखिर कृष्ण और राधा जी के आगे अपनी कामना पूर्ण करवाने में सफलता प्राप्त की, जब 11 मार्च सवेरे कान्हा ने खुद बाल गोपाल के रूप में वर्षा देवी की बेटी की कोख से जन्म लेकर वर्षा देवी को नानी के रूप में कृतार्थ करते हुए उन्हें उनके नारी जीवन की पूर्णता को प्राप्त करवाया। दादी बनना भाग्य की बात, नानी बन पाना सौभाग्य। वर्षा देवी को उनके नानी बनने की हृदय से बधाइयाँ। अपने स्वर्गीय पिता साहब की प्रतिछाया और पिता के ही बताए मार्गदर्शन को अपनाकर उनकी छोड़ी हुई विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध मिस्टर मोहित ध्रुव कुमार ने 12 मार्च को अपना जन्मदिन सबसे बधाइयां लेते हुए परिवार के साथ मनाया।
ऐसा हीरे जैसा दामाद पाने पर कटनी के मेरे मित्र भाग्यशाली मिस्टर विक्रम हीरानंद जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। सतना की समझदार श्रेणी की गिनती में आने वाली 36 वुमेन्स में से 5वीं समझदार हमारी प्रिय भांजी श्रीमती भक्ति मोहित कुमार ने अपना जन्मदिन 14 मार्च को घर पर ही मनाया। उसका जन्मदिन उसके चंचल बेटे को समर्पित करते हुए उसे बधाई। 18 मार्च की बधाई इटारसी की बहन संगीता हरीश कुमार मेघानी के हिस्से की है, जिस दिन उनके बड़े बेटे पराग और बहू वंशिका ने आपस में एक दूसरे को जीवन साथी मानकर एक दूसरे को वरमाला पहनाई थी। सालगिरह की बधाई। 20 मार्च वैसे तो दिन झूलेलाल जी के जन्म उत्सव का, पर बीच में ही ब्रेकिंग न्यूज के रूप में जब एक समाचार कानों के द्वारा मेरे ध्यान में आया तो पूरा हृदय झंकृत हो गया। ऐसे समाचार को हर किसी के ध्यान में पहुंचाना मेरा फर्ज मानते हुए कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा, उचित शब्द नहीं मिल रहे। यूं समझिए, तखतपुर के स्वर्गीय माननीय श्री आनंद लाल जी मंदानी के उनके दोनों सुपुत्रों ने मरणोपरांत श्री आनंद लाल जी को पद्म विभूषण दिलवा के उनके खानदान के सिर पर मोर पंख लगाते हुए नाम रोशन कर दिया। पूरे परिवार का पहले एक मत होना, फिर अपने होने वाले मुंगेली के समधी परिवार के यहाँ रूबरू जाकर अपने नेक इरादों से सहमत करवाना के 13-14 दिसंबर के वैवाहिक कार्यक्रम में हम आपसे दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लेंगे और हमारी अमानत, हमारी बहू जिसे आपने अभी तक बेटी के रूप में पाला पोसा बड़ा किया, उसे हम केवल उसके पहनने के कपड़ों के साथ अपने परिवार में शामिल करेंगे। धन्य हैं दोनों भाई श्री रमेश लाल जी और श्री सतीश जी मंदानी। उन्हें साधुवाद और बधाइयाँ मुंगेली के समधी परिवार को, जिन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसा परिवार मिला। विस्तृत समाचार अगले महीने। इस समाचार के आगे चेटी चंड उत्सव के समाचार फीके पड़ गए, पर मानना पड़ेगा इस वर्ष पूरे देश से मिल रहे चेटी चंड के मनाने के अंदाज और 3-3, 4-4 दिन की धूमधाम पिछले वर्षों में देखने को नहीं मिली। उत्साह और उमंग के साथ इस वर्ष की रंगत कुछ अलग ही रही। खुशी और रोहन बहन भाई, 21 मार्च दोनों का एक ही जन्म दिवस। दोनों बहन भाई ने एक दूसरे को विश किया। मम्मी पायल और पापा विनय के साथ पूरे परिवार ने बहन भाई पर आशीर्वाद बरसाए। 23 मार्च 1985 चेटी चंड का ही दिन था। 41 वर्ष पूर्व का वो चेटी चंड मेरे लिए विशेष उत्सव बनकर आया,
जब रोहितराज के रूप में तीसरा चांद मेरे आंगन में उतरा था। उसके बचपन को सुरक्षित हाथों से पाला पोसा। आज उसका प्रतिफल मेरे हाथों में है, जब आज मेरा बुढ़ापा उसके हाथों में सुरक्षित है। उस मेरे सुपुत्र के जन्म उत्सव पर मेरी स्वयं को 41 तालियां बजाते हुए हार्दिक बधाइयां। हिना जी ने ही व्हाट्सएप के पेंच ट्रिप के ऐप पर दार्जिलिंग के ट्रिप की पूरी जानकारियां लेता हुआ वीडियो पोस्ट किया था। फिर कितने भोलेपन से पूछती हैं, मैंने कब दार्जिलिंग की बात की। लेकिन अब किरण धर्मदासानी ने मुंबई टू लक्षद्वीप की जानकारियां देता हुआ वीडियो पोस्ट किया है और मीता सुंदरानी ने खाटू श्याम चलने की इच्छा जताई है। मुझे लगता है टाइम पास करने के लिए चैटिंग की जा रही है। सीरियसली ये जनानियां कहीं नहीं जाने वाली। अंत में अपने अपने शहर के गार्डन में घूमने के वीडियो पोस्ट करके ट्रिप की इतिश्री करेंगी और मैं मूर्ख उनकी गोवा, फिर पैंच, फिर दार्जिलिंग, फिर लक्षद्वीप, फिर खाटू श्याम के ट्रिप के समाचार देने को तरसता ही रह जाऊंगा। इस बीच बिलासपुर और भोपाल की 2 जनानियां 13 से 23 10 दिन ब्यास गुरु के यहाँ घूम के आ गई। और अहमदाबाद में श्रीमती सीमा रमेश केसवानी ने नवरात्रि के 9 दिन सोसाइटी की 10-12 जनानियों के साथ देवी माँ के 9 रूप की आराधना करके 27 मार्च को हवन करते हुए इतिश्री की। शांत स्वभाव की सीधी सादी बच्ची अपने माता पिता की भी लाडली है। सारे दिन में 5 केक काटकर उसने अपने जन्म उत्सव को एंजॉय किया। 17 तालियों के साथ सुहानी को बधाई। सुहानी का छोटा भाई शुभम लगता है वैभव सूर्यवंशी के बाद उभरने वाला सितारा है। स्कूल स्तर पर फिर एक बार सेंचुरी मार के उसने अपने नाम का शोर मचाकर दादू अशोक नागवानी का सिर गर्व से ऊंचा किया है। इटारसी से संगीता बहन बेटी पल्लवी के साथ, दमोह से पुष्पा बहन, रीवा से आशा बहन बहू हर्षिता के साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्यास जाकर गुरु के दर्शन करके धन्य धन्य होकर लौटी। मार्च के समाचार बस यहीं तक। इजाज़त दें, मिलते हैं अप्रैल के समाचारों के साथ मई में।